हेलो। आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने देखा भी क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, पहले हम लोग देखते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि इसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन बोल सकते हैं कि वन या मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन can be replaced by halogen क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप can be replaced by halogen नाइट्रो ग्रुप एंड सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या करेंगे, इस ग्रुप से क्या हेलोजन से हो जाए, हेलोजन से ये क्या हुआ कि अगर ये हेलोजन से, नाइट्रो ग्रुप से या सल्फोनिक एसिड से किसी भी हाइड्रोजन में वन और मोर हाइड्रोजन आइटम ऑफ एल्केन रिप्लेस हो जा रहा है तो क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसमें क्या होगा कि ये एक हेलोजिनेशन का क्या है, एक स्पेसिफिक एक हेलोजिनेशन टेक प्लेस आइदर, यानी दो कंडीशन है। आइदर क्या करें, पहला कि हाई टेम्परेचर दे दो, हाई टेम्परेचर पे कितना भी 573 to 773 केल्विन। या दूसरा क्या है, दूसरा कि यूवी लाइट दे दो, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट हो सकता है या डिफ्यूज सनलाइट। तो ये क्या है कि फ्री रेडिकल, हम लोग यहाँ बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल होते हुए जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग क्या मैकेनिज्म की बात करेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता है, पहला क्या है कि इन एल्केन, दूसरा कहाँ है इन एलिलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तीसरा कहाँ है इन अदर रिएक्शन। ये तीन है, एल्केन में भी हो सकता है, एलिलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन में, या अदर रिएक्शन हो सकता है। हम लोग पहले बात करेंगे कहाँ पे, एल्केन में, यानी कि पहला हम लोग का टॉपिक पड़ा यहाँ पे क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन। अब इसमें क्या हेलोजिनेशन की बात करेंगे, हेलोजिनेशन। अब ये क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि 3 स्टेप में होता है। इसका फार्मल रिएक्शन क्या होगा, ये क्या है आर ग्रुप है, हाइड्रोजन इससे लगा हुआ है, मतलब कोई एल्केन है, इसमें क्या दिया ये यूवी लाइट डालें RX प्लस HX। ये क्या था, ये क्या है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, रिएजेंट है। अगर ये कहीं भी आएगा तो यानी क्या कि यहाँ मैकेनिज्म क्या फ्री रेडिकल के थ्रू हो के जा रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, 3 स्टेप में है। पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा कि इसमें इनिशिएट होगा फ्री रेडिकल क्या होगा, इनिशिएट होगा। अब देखते हैं, ये में हम लोग X2 लिए तो X
एक्स। हम लोग को पता है क्या, इनके पास क्या है, लोन पेयर है, हर एक के पास 3 लोन पेयर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन होगा। अब ये क्या होगा, ये यूवी लाइट के बीच क्या होगा, ये होमोलिटिक फिजन करेंगे। कौन सा फिजन, होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन हुआ तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड बना है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ये अपना अपना एक एक दोनों ले लेंगे, यानी कि क्या बना देंगे, 2 मोल बना देंगे क्या, हेलोजन फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बन चुका है, फ्री रेडिकल हम लोग का बन के तैयार हो गया। यानी कि पहला क्या था, पहला स्टेप था इनिशिएशन स्टेप, इसमें क्या होना, हम लोग फ्री रेडिकल बनाया। दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप। इसमें क्या होगा, अब ये रहा एल्केन, ये क्या रहा, एल्केन। अब इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनके हाइड्रोजन को हटाना है। हाँ, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा क्या, फ्री रेडिकल, हेलोजन फ्री रेडिकल आया। ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होता है। अब ये फ्री रेडिकल आया, इसको अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा तो क्या, ये भी बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड का फ्री रेडिकल बनाएगा, यानी कि ये होमोलिटिक फिजन हुआ, ये टूटा, और ये दोनों मिलकर क्या होगा, बना लिए हम लोग क्या, HX प्लस एल, मतलब क्या आर, फ्री रेडिकल आर मतलब क्या, कोई एल्किल ग्रुप है, CH3 C2H5 जो भी जितना नंबर चेन हो वो है। अब हम लोग क्या, ये आर फ्री रेडिकल बन गया, फिर क्या होगा, आर फ्री रेडिकल बना प्लस एक्स कोई हेलोजन दोनों, फिर वही क्या होगा, फिर यही होमोलिटिक फिजन होगा, फिर होमोलिटिक फिजन तो ये टूटा, ये टूटा, होमोलिटिक फिजन हुआ, फिर ये क्या फ्री रेडिकल बने। अब ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, RX प्लस हेलोजन फ्री रेडिकल। ये क्या बना गया, ये मतलब हम लोग के यहाँ से हाइड्रोजन हट चुका है और हेलोजन आके लग चुका है, यानी कि क्या प्रोडक्ट, ये RX बन चुका है। प्रोपगेशन स्टेप, टर्मिनेशन में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। टर्मिनेशन में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होंगे। पहली बात, पहला ये चीज़ है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, प्रोपगेशन स्टेप, यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है। टर्मिनेशन में मिक्सचर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हम लोग क्या पूरे रिएक्शन ये हेलोजन फ्री रेडिकल बनाया। अब हेलोजन फ्री रेडिकल बनाया है तो ये किससे कनेक्ट कर सकता है, ये ज्वाइन हो सकता है किससे, हेलोजन फ्री रेडिकल से भी ज्वाइन हो सकता है। हम लोग क्या बनाया, आर फ्री रेडिकल बनाया है, ये भी आर फ्री रेडिकल से ज्वाइन हो सकता है। फिर आर फ्री रेडिकल बना था, ये हेलोजन फ्री रेडिकल से ज्वाइन हो सकता है, यानी कि 3 प्रोडक्ट हम लोग को लास्ट में बनते दिखेंगे। पहला क्या, हेलोजन बन गया, आर बन गया या RX बन गया, ये क्या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिए CH3 ये क्या है, एथेन है। यहाँ पे हम लोगों ने डाला Br2 और क्या, यूवी लाइट डाला, तो ये क्या होगा, पहला चीज़ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, यानी कि अगर यहाँ के तीनों हाइड्रोजन हटते हैं ब्रोमीन से और यहाँ के तीनों हाइड्रोजन बढ़ते हैं, तो टोटल कितने, हम लोग को 6 प्रोडक्ट ये बन जाएंगे। फिर 6 प्रोडक्ट ये बन गया, फिर हम लोग क्या बनेगा, X2 बनेगा ये, फिर CH3, अगर क्या CH3
एक्स बनेगा ही, और CH3X बनेगा ही, CH3 नहीं नहीं, ये सॉरी इसको मतलब ये X2 बनेगा ही, बी आर आकर के ज्वाइन कर लेंगे। फिर क्या होगा कि ये वाला प्रोडक्ट एक बनेगा CH3CH2X, यानी क्या Br, X नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट Br दिया हुआ है, Br, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। फिर क्या बनेगा X2, ये क्या है Br2 यहाँ बनेगा। फिर एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2CH2CH3, ये जो RR वाला प्रोडक्ट है, ये कौन सा RX वाला प्रोडक्ट, ये जो हम लोगों ने भी देखा ना यहाँ पे, फिर RR वाला प्रोडक्ट यहाँ पे। तो ये क्या होगा, टोटल कितने प्रोडक्ट होगा 6, ये 7 8 9, टोटल 9 प्रोडक्ट बनेगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या था कि अब देखते हैं कि हेलोजिनेशन हम लोग करा लेते हैं। तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। सबसे ज़्यादा रेट क्या होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन क्या होता है वेरी रिएक्टिव होता है, फास्ट अटैक करता है, मतलब ये फ्लोरीन रेडिकल क्या है वेरी रिएक्टिव, और ये क्या फास्ट अटैक कर देता है, इसका क्या रेट ज़्यादा होता है। फिर क्लोरीन ब्रोमीन का नॉर्मल, आयोडीन में थोड़ा लोचा है, हम लोग भी आगे देखते हैं। अब फिर देखते हैं कि अगर CH4 है, अगर इसमें क्या करना है हम लोग को फ्लोरिनेशन कराना है, यानी कि अगर केवल हम लोग क्या फ्लोरीन डाल दिए डार्क में या इनर्ट गैस, इसमें लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, डार्क में ही रिएक्शन हो जाएगी और क्या बना देगा CH3F प्लस HF, ये बन के तैयार हो गया है, क्योंकि का वेरी रिएक्टिव है, इसे कोई लाइट वेट की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं, ये एक रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। एक अलग से नोट, फिर दूसरा नोट देखते हैं कि सबस्टेट पे भी डिपेंड करेगा। फिर वहाँ का द सबस्टेट विच गिव स्टेबल रेडिकल, will have fast rate of रिएक्शन। अब देखते हैं कैसे, ये एक कोई सबस्टेट है, ये रेडिकल हुआ, ये क्या हुआ स्टेबल रेडिकल में 3 डिग्री रेडिकल है। फिर दूसरा कौन सा है ये 2 डिग्री रेडिकल, फिर इसका एक कोई क्या है 1 डिग्री रेडिकल। तो ये क्या बोल रहा है कि द सबस्टेट विच गिव स्टेबल रेडिकल विल हैव फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये हो गया 3। अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या कि क्लोरीनेशन का। हमने क्या लिया मेथेन लिया, क्लोरीनेशन करा रहे हैं, यूवी लाइट डालें, यूवी लाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला बनाएगा CH3Cl, एक और प्रोडक्ट क्या बनाएगा CH2Cl2, एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा CHCl3, एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा CCl4। यानी पे क्या होगा यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, यानी क्या ये क्या था मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन, डाई क्लोरिनेशन, ट्राई क्लोरिनेशन, टेट्रा क्लोरिनेशन। ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इसमें बनेंगे।
फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि यन ब्यूटेन लिए, यन ब्यूटेन मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल चैन होगा कितने की, मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन की चैन होगा। हाँ, यन ब्यूटेन में क्या किए हम लोग कि Br2 डाल दिए और यूवी लाइट, तो यूवी लाइट डाल दिए। है क्या पूछ रहा है, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ एंड फाइंड मेजर। पहले क्या टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ। अब फिर यहाँ पे क्या शर्त दे रहा है कि मोनो केवल एक ही बार। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि इसमें इसको चैन को मतलब क्या है, इसको खोलते हैं, मतलब जैसे कि इसमें फॉर्म लिखते हैं कि CH3 CH2 CH2 CH3। एक ऑप्शन है क्या कि यहाँ का हाइड्रोजन एक हटाओ या यहाँ का हाइड्रोजन एक हटाओ। अगर यहाँ का हटाने जा रहे हो और यहाँ का हटाने जा रहे हो तो क्या 1 2 3 4, 1 2 का हटाओ या 3 4 का हटाओ, बात बराबर होगी। तो यानी कि क्या होगा, एक हटा सकते हैं 1 का, एक हटा सकते हैं 2 का। चलिए हटाते हैं। पहला हम लोग हटाया C और Br, एक का हटा दिया। दूसरे में क्या किया C, दूसरे का हटा दिया Br। अब हम लोग को पता है क्या कि टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे। टोटल हम लोग देखते हैं कि एक प्रोडक्ट बना ये, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन में मतलब क्या, इसकी वैलेंसी सब लोग क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन जुटा हुआ, चारों वैलेंसी क्या डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, यानी क्या है ये प्लस माइनस दोनों शो करेगा। तो क्या हो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, ये 1 और ये 2 और ये 1, यानी टोटल 3 हो गए। क्या होगा प्रोडक्ट, टोटल 3 प्रोडक्ट हो गए। और मेजर कौन होगा, मेजर होगा ये, क्योंकि ये क्या है 2 डिग्री, यहाँ पे क्या है फ्री रेडिकल बनेगा कौन सा 2 डिग्री वाला। तो ये हम लोग ऐसे देख लेंगे, क्या हम लोग को पता था क्या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से हम लोग ऐसे देख लिए थे। तो ये क्या होगा मेजर होगा। और टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए 3। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या है, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन क्या होता है, ये आयोडीनेशन पहला चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। आयोडीनेशन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब फिर हम लोग देखा CH4 प्लस I2 UV लाइट डालें तो ये क्या बना देगा CH3I प्लस HI। ये क्या है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या कि ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। अगर ये HI इधर बना, इसको हटाया नहीं गया तो ये क्या फिर बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा। इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको तुरंत दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। उसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या डाल देंगे HiO3 या HNO3 ये डालें, तुरंत ये क्या बना दिया, तुरंत ये रिएक्शन देखते हैं HiO3 प्लस 5HI, इसको बैलेंस करने पता चलेगा। तो फिर क्या बना आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया प्लस 3H2O, तुरंत क्या बना दिया आयोडीन बना दिया। तो ये रिएक्शन क्या होगी अब कंट्रोल हो जाएगी। आयोडीनेशन वेरी स्लो होता है। ठीक है, इसको हम लोग HI को हटाना था क्योंकि अगर फिर बैकवर्ड ना चली जाए और हमको क्या अमाउंट में क्या CH3I सफिशिएंट मिल जाएगा। तो ये हम लोग क्या आयोडीनेशन भी हो गया। अब देखते हैं नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट पहले देखते हैं।
रीजेंट क्या होगा, HNO3 भापर प्लस हीटिंग। अब हम लोग क्या होगा, कोई क्या एल्केन है, ये हम लोग रीजेंट डाला तो OHNO, अब ये क्या बनाएगा, ये फिर क्या हुआ, फ्री रेडिकल बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ फ्री रेडिकल, ये आपस में ज्वाइन होंगे क्या, HOH और क्या RnO2 बना लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये रिएजेंट हमको पता होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये यहाँ पे हमको क्लियर कट पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यही आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा, ओलियम या फ्यूमिंग H2SO4। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, सीधे RH लिए और ओलियम ले लिए, HOSOOOH, H2SO4 हो गया। अब भी क्या बनाएगा, ये बनाएगा, फिर यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल बना, फिर यहाँ पे क्या बन गया, H2O HOH H2A और RSOOOH, ये बन करके तैयार हो गया। तो ये क्या हो गया, सल्फोनेशन भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग देखते हैं इसके हम लोग क्या कुछ और भी रिएक्शन इसमें, आइसोमेराइजेशन क्या होता है कि अब ये क्या है, नेम रिएक्शन है, ये लोग मतलब ये कि क्वेश्चन में क्या नेम रिएक्शन, इसका रिएजेंट हम लोग पता होना चाहिए। रिएजेंट क्या है, AlCl3 प्लस HCl, AlCl3 प्लस HCl, ये क्या हो गया, इसका रिएजेंट हो गया। अब ये क्या करेगा, हमने क्या दिया था, कोई एक प्रोडक्ट पे मतलब रिएक्टेंट कोई लिया, ये 3 कार्बन ये 4 कार्बन क्या लिया, N मेथ प्रोब्यूट ब्यूटेन लिए, 4 कार्बन का ब्यूटेन लिए, इसमें हमने क्या ये रिएजेंट डाला, जैसे रिएजेंट डालेंगे क्या बना देगा, ये आइसोमर बना देगा, यानी कि ये रिएक्टेंट था ए, प्रोडक्ट बना बी, और ए और बी आपस में कौन सा आइसोमर में, चैन आइसोमर हैं, यानी कि आइसोमराइज हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, क्रेकिंग क्या होता है या पायरोलिसिस। क्रेकिंग या पायरोलिसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इन ऑब्सेंस ऑफ O2 हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन अंडर स्ट्रॉन्ग हीटिंग नो एज क्रेकिंग या पायरोलिसिस, इसको हम क्रेकिंग या पायरोलिसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी हायर हाइड्रोकार्बन लेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन लिए, ये क्या होगा, हायर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब इनको क्या किए, इनको हमने क्या किया, हीट किया, ये किससे बनेंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन में, लोअर हाइड्रोकार्बन, ये क्या फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। तो इसे क्या कहते हैं, क्रैकिंग या पायरोलिसिस करते मतलब कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन।
एरोमेटाइजेशन का फिर क्या है, यहाँ पे हमको रिएजेंट याद करना है। रिएजेंट क्या है, अगर Cr2O3 दिया है, MO2O3, V2O3 या Al2O3 तो दिया है, तो अगर क्या है एरोमेटाइजेशन होता होगा। जैसे कि हम लोग क्या है यन हेक्सेन ले लिए, यन हेक्सेन क्या होगा 1 2 3 4 5, 3 4 5 6, ये एन हेक्सेन हो गया। अगर हमने क्या किया, इनमें से कोई अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत क्या एरोमेटाइज हो जाएगा, यानी कि एरोमेटिक बना लिया बेंजीन, ये क्या होगा बेंजीन। नेक्स्ट क्या है, हमने अगला ले लिया कितना, हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन। फिर यहाँ पे अगर ये क्या है, हमने क्या Cr2O3 ले लिया, इनमें से कोई ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 कार्बन है तो एक 6 कार्बन में क्या बेंजीन बना है, एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा, ये क्या बन गया टॉल्यूइन, टॉल्यूइन बन के तैयार हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट मेजर प्रोडक्ट, राइट मेजर प्रोडक्ट क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन में हमने क्या किया, HNO3 भापर ये डाला, तुरंत क्या बना जाएगा, हमको पता है क्या, मेथ एथ प्रोपेन। मेजर है वो क्या है कि 2 डिग्री वाला, यानी कि हम लोग क्या 2 डिग्री वाला लेंगे, तो 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल यानी कि C यहाँ पे क्या लेंगे NO2 लगा देंगे, ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट बन चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यन हेक्सेन को Cr2O3 डाला है, फिर ये प्रोडक्ट पूछा है, फिर इस प्रोडक्ट में ये नया रिएजेंट क्या डाला है, CH3 CO ट्वाइस O Al Cl3, ये हेप्टेन है, हेक्सेन नहीं। फिर ये क्या होगा कि ये नया यहाँ पे रिएजेंट डाल करके फिर एरो दिखा रहा है, फिर प्रोडक्ट पूछ रहा है। पहले हम लोग को पता है कि अभी क्या है एरोमेटाइजेशन वाला, ये क्या है रिएजेंट है तो तुरंत एरोमेटाइज कर देगा, 7 कार्बन का क्या है टॉल्यूइन बना देगा, 7 कार्बन क्या हुआ टॉल्यूइन बना दिया। ये क्या फील आ रहा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएजेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हमको पता है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, CH3CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब ये क्या है, फिर हमको ये भी पता है क्या कि ये क्या CH3 ग्रुप क्या है एक्टिवेटिंग, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या आर्थो या पैरा पे भेजेगा, यानी कि क्या आर्थो पे तो क्या क्राउडनेस हुआ है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा पैरा बनेगा, तो इसको पैरा प्रोडक्ट हम लोग बना देते हैं। CH3 आर्थो पे तो बन सकता था लेकिन मेजर पूछा है तो CH3 COCH3 ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन चुका है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, मिलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने क्या इस वीडियो में बात किया, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक थैंक यू।